नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रजिस्टर 2 में जमीन ज्यादा हो और केवाला में मतलब रजिस्ट्री पेपर में कम हो तो किस आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराएं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि रजिस्टर 2 में जमीन ज्यादा शो हो रहा है और केवाला अर्थात रजिस्ट्री पेपर में जमीन जो है कम शो हो रहा है और हम चाहते हैं कि उससे हम जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो जमीन जो हम खरीदेंगे, जो रजिस्ट्री करवाएंगे, तो वो हम किस आधार पे कराएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो रजिस्टर 2 में कुछ भी होता है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो भी कुछ, तो वो दस्तावेज के अनुरूप होता है। मतलब कि आपका अगर रजिस्ट्री पेपर या केवाला है तो उसमें जितना जमीन लिखा गया है उसी के अनुसार जो है दाखिल खारिज होता है। तो अगर कोई इस तरह से कह रहे हैं कि रजिस्टर 2 में ज्यादा शो हो रहा है और जो रजिस्ट्री पेपर है उसमें कम शो हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बोल रहे हैं इस तरह से तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जिस तरह से कोई व्यक्ति इस प्रकार का सवाल रखे हैं तो शायद ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दाखिल खारिज जब भी होता है वो दस्तावेज के अनुसार ही होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम जमीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो किस कागजात के आधार पर कराएं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप जब भी जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो जिनसे आप जमीन खरीदारी करते हैं उनसे दर केवाला मांग किया जाता है। दर केवाला का मतलब होता है उनका जो केवाला होगा, उनका जो रजिस्ट्री पेपर होगा, वह आपके लिए दर केवाला कहलाएगा। ठीक है, और जब आप लिखित करवाते हैं, जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उस समय जो है जिनसे आप जमीन खरीदारी कर रहे हैं उनका केवाला मांग किया जाता है। मतलब उनका जो रजिस्ट्री पेपर है वह दर केवाला के रूप में होता है, वह मांग किया जाता है। तो उसके अनुसार आपको जमीन रजिस्ट्री कराना चाहिए। मतलब कि जो उनके दस्तावेज में है उसके अनुसार आप जो है जमीन रजिस्ट्री कराएं। लेकिन एक सलाह और मैं दूंगा कि जो आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं किसी दर केवाला से, तो उसका जो है आप जमाबंदी चेक करा लें। मतलब कि जितना आपको शो कर रहा है रजिस्ट्री पेपर में जिनसे आप खरीद रहे हैं, तो जितना आप खरीद रहे हैं, जितना रजिस्ट्री पेपर में शो कर रहा है, उससे कम जमाबंदी में नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए आपको चेक करा लेना अच्छा रहता है। लेकिन जब रजिस्ट्री आप कराएंगे तो वह दर केवाला के अनुसार ही आपको कराना चाहिए, उसके अनुसार ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।